चलो बेटा शुरू करते हैं अगला लेक्चर, बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही मज़ा आने वाला है और ज़ोरदार लेक्चर है। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है फोर्थ। क्या पढ़ रहे हैं हम? गाउस नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं। पहला हम पढ़ चुके हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता है, अनंत रेखीय आवेश। दूसरा पढ़ चुके थे परत के कारण, अचालक परत, नॉन कंडक्टिंग शीट, और फिर चालक पट्टी का कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, और आज ये चौथा है समरूप आवेशित गोलीय कोश। गोलीय कोश का मतलब क्या होता है? खोखला। बैठ गया, खोखला। गोला है लेकिन कोश का मतलब होता है खोखला, होलो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। शेल मीन्स होलो, खोखला। ठीक, खोखला कैसे होता है? गोला। टेनिस की बॉल देखिए, क्रिकेट खेलते हो तब उसको काटो, बॉल के अंदर क्या था? खाली थी, भरी भी नहीं आती। कुछ एक रबड़ की बॉल आती है, देखा होगा आपने, उसको काटोगे तो अंदर भी वो भरा हुआ ही निकलेगा बॉल, है ना? तो वो तो हो जाता है स्फेरिकल, सॉलिड हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? स्फेरिकल शेल हो जाता है। ठीक है, फर्क क्या है? ये खोखला होता है और वो खोखला नहीं होता। बैठ गया? तो चलो इसको समझने से पहले हम कुछ चीज़ समझते हैं कि ये क्या टाइप के पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये दिमाग में समझ में आ गया तो धीरे धीरे कर लोगे। एक होता है कंडक्टर, जिसको बोलते हैं चालक, और एक होता है नॉन कंडक्टर। कुछ चालक भी बोल सकते हैं, इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। अब ये बार बार नाम आएंगे तुम्हारे इस हिसाब के, तो तुम घबराना मत। सियाराम। चालक कितने टाइप का होता है? फिर देखो, दो टाइप का हो जाएगा चालक। कौन कौन हो जाएगा? स्फेरिकल शेल, और इसमें कंडक्टिंग में क्या आ जाएगा वापस? स्फीयर, HERE। स्फीयर क्या होते हैं? गोला। और ये क्या होता है? खोखला गोला। है गोला ही, लेकिन ये खोखला है। ये कैसा होता है? ठोस होता है, सॉलिड होते हैं, ठोस। बैठ गया? इसमें देखो, इसमें भी शेल आ जाएगा, गोलीय कोश। ठीक है ना? शेल को बोल दिया कोश, और यहां पे क्या बोल दिया? स्फीयर बोल दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? स्फीयर कैसा होता है? ठोस होता है, सॉलिड होता है, और स्फीयर मतलब होता क्या है? गोला। बोलो, यहां तक तो बैठ गया? इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे एग्जाम, जो भी 12th के बच्चे जो 2021 में एग्जाम दे रहे थे, 2021 में जिनके बोर्ड के एग्जाम होने वाले थे, उसमें ये नहीं था सिलेबस में। 2021 में, अभी 12th के अंदर 2000 जो 22 वाले हैं जो देंगे 22 में, वो भी तो 12th में ही है इस बार, क्योंकि अभी तक 21 वालों का भी एग्जाम नहीं हुआ, और जो 11th में थे वो 12th में आ गए हैं, प्रमोट हो गए हैं ना। तो ऐसा गपचा को नहीं करना, समझो। जो 2021 में जो एग्जाम दे रहे थे उनके लिए ये कोर्स से गायब है। बैठ गया? और बाकी जब भी आप ये वीडियो देखो 2022 में, 23 में, 25 में, 2050 में, तब देखेंगे आगे क्या होगा। तो कुछ चेंजेस होगा तो और दूसरा बना देंगे। यहां तक समझ में आ गया तुम्हारे? वेरी गुड। आगे देखो, ये क्या है? कंडक्टर है। इसमें देखना कि हमको पढ़ना क्या है, और वो नाम आ जाए तो हमें करना क्या होता है उस नाम के लिए। ठीक है, बीच में लाइन खींच दो, कंफ्यूज नहीं होगे। ये लो, इसमें जो चार्ज है ना, आवेश यानी चार्ज, आवेश सतह पर रहते हैं। चार्ज सतह पर है इसमें। ठीक है, चार्ज अंदर दिए, ठीक है, सुई लगाई मैंने चार्ज की, लेकिन चार्ज कहाँ आ गए? यहाँ आ गए सारे के सारे सतह पर। ये सतह है, देखो कंफ्यूज हो जाओगे। आवेश सतह पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होता है? आवेश गति कर सकता है। आवेश
गति कर सकते हैं। कोई भी पूछे कि क्यों आया आवेश यहाँ पे, कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ चार्जेस आर अलाउड। क्योंकि क्या है, कंडक्टर है भाई, नाम है, देख लो, चालक है तो अब गति करेगा। चालक में गति कौन करता है, आवेश। आवेश गति कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ चार्जेस आर अलाउड इनके अंदर। तो सारे चार्ज कहाँ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, पृष्ठ पर आ जाते हैं। पृष्ठ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चार्जेस रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल और स्फीयर, दोनों के लिए लागू है। इसमें क्या होता है, ढंग से देखो, दोनों के टाइप में, इसीलिए बीच में बना रहा हूँ। ये मैंने आवेश दिया इसको, ठीक है ना, चार्ज दिए, कहाँ रह गए, जहाँ दिए वहाँ रह गए। मूवमेंट ऑफ चार्जेस आर नॉट अलाउड। आवेश गति नहीं कर सकते। जब गति नहीं कर सकते तो आवेश है कहाँ पे, अंदर। बोलो, समझ में आया। आवेश गति नहीं कर सकते तो चार्ज कहाँ रहते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, इनसाइड। इनसाइड बड़ा सा लिख रहा हूँ, इनसाइड है, अंदर है। बैठ के ये समझोगे तब आगे टॉपिक समझ में आएगा, वरना टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। बैठ गया। अगर कोई पूछे कि चार्जेस गति क्यों नहीं कर सकते तो क्या बोलोगे, नाम क्या है, अचालक। मूवमेंट ऑफ चार्जेस आर नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। क्योंकि ये नॉन कंडक्टर, इसको इंसुलेटर भी बोल देते हैं, कुछ अलग बोल देते हैं, अचालक बोलो। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ये चार हैं अब हमारे, ठीक है। अब ढंग से समझो, जो 2021 में जो ये एग्जाम देगा उसको तो ये पढ़ना नहीं है, ठीक है। 2021 में कौन देगा वो आपको मालूम है। आगे देखो, जब ये पढ़ेंगे तो पता चला कि ये दोनों सेम है, तो इसको पढ़ना नहीं है, सिर्फ थ्योरी दे रखी है, कोई डेरिवेशन ही नहीं है। जो इसका डेरिवेशन है वही इसमें काम आएगा। बोलो, चाहे अब गोला खोखला हो और चाहे ठोस हो, चाहे स्फेरिकल शेल हो चाहे स्फीयर हो, सॉलिड, ये दोनों सेम है। तो एक पढ़ेंगे तो दूसरा आ जाएगा। बैठ गया। इनमें देखो, इनमें हमको ये वाला पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, और ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, गोलीय कोश। बैठ गया। तो टोटल पढ़ने कितने पड़े तुम लोगों को, ये तो पढ़ना नहीं है जो 2021 में दे रहा है, लेकिन ये नहीं कटा कोर्स से, तो इसको समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा। तो ये पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये दोनों सेम है, कोई डेरिवेशन नहीं है, नो डेरिवेशन, ओनली थ्योरी, नो डेरिवेशन। बैठ गया। एक पढ़ा दूसरा आ गया, ये है नहीं, ये पढ़ना है, ये है नहीं। बोलो, आ गया समझ में। तो पढ़ने कितने पढ़े टोटल, दो ही तो पढ़ने पड़े, एक ये एक वो, बात खत्म। करें शुरू। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी अब। तो चलो बेटा शुरू करते हैं फोर्थ। इससे पहले तुम्हें समझ में आ गया होगा, आई होप कि हाँ, गुड, बस यही चाहिए था। तो देखो, इसको मैं पूरा करूंगा, एक एक थ्योरी का अक्षर लिखूंगा, एक एक थ्योरी का, ठीक है। उससे क्या तुम्हारे समझ में आएगा पूरा का पूरा। एक डेरिवेशन मैं अच्छे से कर दूंगा ना, हो सकता है टाइम लगे वीडियो में, लेकिन तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बैठ गया, चालू करूँ, ठीक, गुड। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, खोखला गोला है, ठीक है ना। अभी खोखला तो तुम कोश को बोलते हैं, बार बार वो बोलेगा नहीं। गोलीय कोश के लिए निकालना है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किसके लिए, स्फेरिकल शेल के लिए निकालनी है, और जो कि क्या है, कंडक्टर है, चालक वाला है, ठीक है ना। नाम भी नहीं दे रखा बुक में तुम्हारे चालक, लेकिन चालक वाला करना है, ठीक है। तो चलो मैं थ्योरी लिख देता हूँ। देखो ढंग से, क्या है, सबसे पहले काम हमें क्या करना है, हमें क्या दे रखा है, गोलीय कोश दे रखा है, स्फेरिकल शेल दे रखा है। तो क्या लिखेंगे, लेट चार्ज क्यू, हमने माना चार्ज क्यू है, बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। कहाँ लिखा हुआ है, यूनिफॉर्मली, ये रहा। समरूप, समरूप यानी एक समान, एक समान भी बोल सकते हैं,
एक समान, ये रहा एक समान, या फिर क्या बोल सकते हैं, सिमेट्री भी बोल सकते हैं, इक्वल भी बोल सकते हैं, ठीक। क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ शेल ऑफ रेडियस आर, कोई रेडियस भी होगी, जब गोला है तो कोई रेडियस होगी, ये तो मान के चलो। माना आर की जगह गोलीय कोश में क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो गोलीय कोश भी बना लेते हैं, लगे हाथ, ये बना लिया मैंने गोलीय कोश। ये त्रिज्या कितनी है बेटा, आर, ये त्रिज्या कितनी है, आर है, आर लिखा हुआ है देख लो, ठीक है। सबसे पहले ये काम करना है वरना भूल जाओगे, ध्यान रखना। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो मैंने कहा मैं इस पॉइंट पे निकाल रहा हूँ जी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पॉइंट का नाम क्या है, पी पॉइंट। क्या निकाल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखते जाओ, विद्युत क्षेत्र पी बिंदु पे निकाल रहा हूँ। ये बिंदु कितना दूर है इस बिंदु से, ये बिंदु कितना दूर है, ये बिंदु आर दूर है, हम लेते ही आए हैं अभी तक, कोई नया नहीं है, इसलिए ध्यान से समझना। ये रेडियस करनी बहुत जरूरी, उलझ जाओगे वरना, इसीलिए मैं एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को। और ये चार्ज क्या है, वितरित है, ये लो। कितने चार्ज हैं इस पे, क्यू चार्जेस, दिख रहा है, गुड, क्यू चार्जेस वितरित हैं इस पे। अब देखो कई बार है ना, कुछ लोग यहाँ पे क्यू नहीं लिख के सिग्मा लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि अब हम क्या लेंगे, गोलीय कोश ले रहे हैं। आवेश कहाँ चले गए, चार्जेस कहाँ हैं, उसकी पृष्ठ पर हैं, ये रहे उसके सरफेस पे। क्यू एक समान, क्यू आवेश पृष्ठ पर, पृष्ठ पर, पृष्ठ पर एक समान रूप, एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। थोड़ी छोटी मोटी चीजें ऐड करते जाना। सिग्मा भी ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं, इसका कारण ये है कि देखो हमने क्या बोला है कि एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसे लिखते हैं, सिग्मा क्यू बटा क्या, एस। एस क्या है, एरिया, क्षेत्रफल, किसका, गोले का, कितना होता है, एस इक्वल्स टू 4 पाई, गोला कौन सा लिया है, रेडियस क्या गोले की, ढंग से समझना, ये आर दूरी है, रेडियस वो है, तो लिखो यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर, ये रूप से वितरित है। तब पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, इंग्लिश वाले लिख लेना, रेडियस आर, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा लेंगे, कितनी होगी, ये होगी, निकालो, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस की वैल्यू कितनी, 4 पाई आर स्क्वायर। ढंग से समझना बेटा, आर स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आर रेडियस वाला आर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं गलती कर बैठ जाओगे, छोटा आर ले लोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों निकाल लेते हैं, क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि हम क्या लगाएंगे, गॉस लॉ लगाएंगे, पढ़ क्या रहे हैं, गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, और गॉस लॉ क्या बोलता है कि भाई चार्ज कितने हैं आपके, आवेश कितने हैं, ठीक है। तो Q बराबर क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्यों लिया, ये काम साथ साथ लगे हाथ करना है, याद रहेगा, मैं बाकी मिटा दूंगा जब जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। मुझे बोर्ड की काफ़ी लंबा डेरिवेशन है, इसलिए यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने ये सब चीज़ें बनाई तो मुझे ये पता चला कि अब इसमें कंडीशन कितने बनने वाली है, 3 कंडीशन बनने वाली है। मुझे बिंदु P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन देखो अब आगे, पहला कह रहा है बिंदु P पर 3 स्थिति संभव है, ये रहा बिंदु P, यहां पर 3 स्थिति संभव होगी, कैसे वो भी बताएंगे अभी, ठीक है। बोलो इंग्लिश वाले क्या लिखोगे, ये सब लिख के इसके साथ ही ये लिखना है, हेयर एट पॉइंट P, यहाँ पे 3 कंडीशंस आर पॉसिबल, 3 कंडीशंस बनेगी। क्या क्या बनेगी देखो, पहली कंडीशन, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड, जब P बिंदु बाहर है गोले के, ये रहा, ये देख लो, हम वहां निकाल रहे हैं ना, एक सेकेंड, यार दूरी है, हम यहाँ निकाल रहे हैं, हम विद्युत क्षेत्र यहाँ भी निकालेंगे, कि इतने दूर क्यों जा रहे हैं भाई, हम क्यों जा रहे हैं इतना दूर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए, फिर हम विद्युत क्षेत्र अंदर भी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी निकाल लेंगे, तो हम अभी क्या निकाल रहे हैं, आउटसाइड, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड। बोलो जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, तो देखो गोले के बाहर स्थित हुआ तो क्या कंडीशन बन गई, छोटा r जो है वो बड़ा है या
बड़ा आर बड़ा है, छोटा आर इतना बड़ा है और बड़ा आर इतना है। बड़ा कौन है बेटा? दूरी किसकी ज़्यादा है? ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ये कंडीशन भी आ सकती है कि इस केस में बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ध्यान रखना इसलिए बोल रहा है, ठीक है। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, तो गोले के बाहर स्थित है तो देखो गोला बना हुआ अब नया। अब अपन नया गोला बनाते हैं। यहाँ दिख रहा है सब कुछ? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये मेरा गोला है, दिख गया ना? हाँ दिख रहा है। सेम सब कुछ वही बनाओ। ये बिंदु मैंने बना दिया P, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम P बिंदु पे। इसकी रेडियस कितनी है? R। इस पे चार्ज कितने हैं? Q, बड़े वाले, बड़ा वाला Q, ये रहा Q, ये डाल देता हूँ मैं Q आवेश। दिख रहा होगा अच्छे से? वेरी गुड। अब देखो हमें क्या करना है, गाउस लॉ लगा रहे हैं, गॉस लॉ, ठीक है। तो हमें गाउसियन पृष्ठ तो निकालनी पड़ेगी ना, गॉसियन सरफेस भी तो कंसीडर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। और P बिंदु पे निकाल रहे हैं, P बिंदु पे निकाल रहे हैं, तो P बिंदु ढंग से समझना, उसको हमें गाउसियन पृष्ठ के अंदर लेना पड़ेगा। ये इतना दूर है तो ये भी इतना दूर होगा, तो गोला इतना बड़ा बनेगा। ये लो, ये गोला बन गया मेरा। ये गाउसियन पृष्ठ है मेरी, क्या है? गॉसियन सरफेस। ये नाम दे रहा हूँ इसका GAUSSIAN, गॉसियन सरफेस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जिस बिंदु पे निकाल रहे हो वहाँ से गाउसियन पृष्ठ जाना मांगता, सीधी सी बात है। बोलो प्रॉब्लम कोई? नहीं प्रॉब्लम। चले आगे। गाउसियन पृष्ठ है तो लगाओ गॉस लो। और क्या लगाना है हमको? मैं थोड़ा सा बुक से देख लेता हूँ कि कोई पॉइंट छूटे नहीं। अब देखो इसके अंदर सिग्मा Q इज इक्वल्स टू कितने? समेशन Q, सिग्मा तो यार ये हो गया फिर कंफ्यूज। समेशन Q कितने आ रहे हैं? हमने जो गाउसियन पृष्ठ सेलेक्ट की है, गॉसियन सरफेस जो सेलेक्ट की है, इसके अंदर सारे चार्ज आ रहे हैं, सारे आवेश आ रहे हैं इसके अंदर। हाँ आ रहे हैं। तो आवेश कितने हैं टोटल? Q लिखा हुआ तुम्हारे सामने, ये रहा। बोलो गॉस लॉ लगा देंगे। अब यहां लगा देता हूं, फाई E.ds इंटीग्रेशन कर देना, रिंग बना देना, इज इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो समेशन Q हम निकाल चुके हैं, कितना है? Q है। ds हम निकाल लेंगे। अब देखो हमने जो गाउसियन पृष्ठ सेलेक्ट की है उस पर हम क्या काटेंगे? छोटे छोटे टुकड़े काटेंगे ds के। मान लो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इधर जा रहा है, ये लो मैंने यहाँ ds टुकड़ा काट दिया। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। ds भी किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में। ds क्या है? ds क्या है? एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। E और ds दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये दो एरो लगा देता हूँ। इधर भी अगर E निकालोगे तो E भी इधर जा रहा है और ds भी इधर जाएगा। ये लो ds, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। तो थीटा कितना हो रहा है? 0 डिग्री। किस किस के बीच में देखना होता है? E और ds के बीच में, क्योंकि ये यहाँ पे क्या आएगा? कॉस थीटा आता कि नहीं आता? लेकिन जनरली हम लोग कॉस थीटा करते नहीं, क्योंकि हमें जब पता चल जाता है कॉस 0 आ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ मैं 0। यहाँ पे अगर कोई ऐसे कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट तो यही है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो तो आगे चली जाएगी। ये लो ds, तो थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। बोलो ये सब लिख दिया मैंने, बैठ गया। डाल दें इस फॉर्मूले में। फाई, इसको गायब कर रहा हूं मैं क्योंकि ये भी क्या है? एक ही तो चीज हुई। E ds कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 0 डिग्री। मैं इस लाइन पे लिख रहा हूँ। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है? यहाँ पे समेशन Q कितना है हमारा? कैपिटल Q और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बैठ गया। ये वापस क्या बन गया? 1 बन गया, सेम टू सेम ही। तो E ds वेक्टर लगाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। सदिश ये यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या हो गया? गुड, स्केलर हो गया। क्या लगाओगे? लगा देना, तुम्हारी मर्जी हो तो।
ज़्यादा होशियार हो रहे हो तो लगाते ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम कौन सा निकाल रहे हैं? आउटसाइड। लिख दो यहाँ पर आउटसाइड, आउट वाला, बाहर। ई के नीचे लिख देना है एक बार, ई के नीचे लिख देना, या यहाँ भी लिख सकते हो आउटसाइड, ठीक है। आगे देखो, गाउसियन पृष्ठ का, इस गाउसियन पृष्ठ का, गॉसियन सरफेस का प्रत्येक बिंदु कहाँ से निकल रहा है? केंद्र से निकल रहा है। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ निकाल लेंगे, यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ भी निकाल लेंगे। कितनी दूरी पे है? समान दूरी पे है, एक समान दूरी पे है प्रत्येक बिंदु गाउसियन पृष्ठ से। बोलो, समान दूरी पे होने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी क्या होगा? समान होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी भाई। ये भी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये सब कौन है? अब छोटे आर हैं, ये छोटे आर हैं, भूलना मत। ये पी से निकला हुआ है, ये देखो, ये छोटे आर, रेडियस तो सेम होगी। वेरी गुड, ये लो, तो वो लिखो चीज को, इसको हटाओ लाइन को। गाउसियन ये हिंदी वाले फटाक से, गाउसियन पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु, गाउसियन पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु, ये प्रत्येक बिंदु, ये गाउसियन पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी समान होगा। इंग्लिश वाले देखो फटाक से क्या लिखना है, ये इंग्लिश वाले लिख देना, ठीक है ना। चलते जाना बेटा लाइन से, ये फिर ये काम, फिर ये काम। क्या लिखा हुआ है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है हर जगह, हर पॉइंट पे। यहाँ पे टुकड़ा काटा ये ds, यहाँ पे टुकड़ा काटा ds, यहाँ पे टुकड़ा काटा ds, तो E और ds की दिशा तो सेम है ही, लेकिन E हम क्या बोल रहे हैं? एक समान मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम ड्यू टू इक्वल डिस्टेंस। किस वजह से? इक्वल डिस्टेंस है केंद्र से। क्या है वो डिस्टेंस? छोटा r है गाउसियन पृष्ठ पे। देखो ये लिखे हुए छोटे r, ढंग से दिख रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ से गोला खींचा है, तो यहाँ से ये दूरी r ही तो थी छोटी, तो ये तो लिखा हुआ सेम ड्यू टू इक्वल डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस। बैठ गया। तो ई क्या है यहाँ पे? ई क्या हो जाएगा? एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होता तो वो चीज़ कहाँ आ जाती? बाहर आ जाती इंटीग्रेशन से। निकाल दे, ये ध्यान रखना। क्यू बराबर ये कहाँ से आया? तो इसलिए कई बार लोग क्या है, इस पर ये भी लिख देते हैं, ये वाला, ये जो मैं बता रहा था, ये लिख देते हैं। अगर क्यू नहीं लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस पे चार्ज कितने हैं? क्यू है। अब बोलोगे वहाँ छोटा चार्ज है, अरे यार बड़ा लिख दो, कौन सा फर्क पड़ रहा है? सिग्मा क्या होता है? क्यू। और ये क्या है? गोला। तो इसका एरिया कितना होगा? क्षेत्रफल 4πr² होगा कि नहीं होगा? तो वही तो लिखा पड़ा वहाँ पे यार। तो यहाँ पे चाहे तो ये लिख सकते हो, और ये वाला, या खाली क्यू लिख सकते हो। तो तुम देखोगे कई बार जो अलग अलग राइटर्स की बुक्स होती है ना, वहाँ पे ये लिखा हुआ रहता है, तो ये और चौंका देता है कि ऐसा क्या है। कोई दिक्कत नहीं, खाली क्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस सिर्फ तुम्हें समझाया है मैंने। लेकिन अब ध्यान रखना, मैं यहाँ पे जब सिग्मा यूज़ करूँगा, ये वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो मैं क्या लिखूंगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। बोलो, यहाँ तक तुम्हारा बैठ गया सब? अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेता हूँ। ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से बाहर आ जाएगा मेरा, यहाँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक ये चले जा रहा है, ढंग से समझना, ठीक है। ई मेरा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और क्या आ जाएगा? ds, और इधर क्या बच गया? Q/ε0। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने ds का इंटीग्रेशन कर दिया, और ds क्या है? वो छोटे 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 टुकड़े, ये जो मैं काटूंगा गॉसियन सरफेस पे, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और ds दोनों की दिशा क्या है? सेम है। दूरी कितनी है? छोटा r, ध्यान रखना, छोटा r। दूरी कितनी है? छोटा r। ds बड़ा वाला गोला लिया है, गाउसियन पृष्ठ दिख रही है, ये गोला है अपना, ये वाला, ये गोला, लेकिन मैंने बाहर गाउसियन पृष्ठ लिए। गाउसियन पृष्ठ की रेडियस कितनी है? दिख रही है तुम्हें, छोटा r। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? ds का 4πr²। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। वहाँ से वो बड़ा वाला आया था थोड़ी देर पहले, लिखा था क्या? कहीं लिखा था, मिटा दिया होगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला आएगा Q/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं इसको नीचे डाल देता हूँ, गुणा में है, जो नीचे वो नीचे चला जाएगा। तो Q/, ढंग से देखो, जमा लो इसको, 4πε0 को पहले लिख लो, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? 1/4πε0 है, तो क्या बन जाएगा? K बन जाएगा। गुड। और r² अभी भी आ रहा है, ये r² डाल दिया। बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब मैं Q की वैल्यू डाल देता हूँ। अब यहाँ से थोड़ा सा कचरा मिटा देता हूँ। आगे देखो, समझो क्या आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला आया है? आउटसाइड। अब लिखते जाओ यहाँ पे, आउटसाइड।
आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउट वाला, बाहर वाला, हिंदी वाले, कितना आया बेटा 1/4πε0 को के लिख सकता हूं, लिखो। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब न्यूमेरिकल करो तो के लेके किया करो, क्योंकि के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 होती है। तो क्या आ जाएगा के, किसको 1/4πε0 को, मालूम तो है के इक्वल्स टू 1/4πε0। हाँ गुड, के क्यू अपॉन छोटा आर स्क्वायर, बोलो समझ में आ गया, गुड। क्यू की वैल्यू ये किस फॉर्म में आया है, ये हमारा आया है आवेश की फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में, ये रहा, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। और हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी निकाली है वो लिखो यहाँ पे, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी तो निकलेगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू, किसकी, इसकी, सबसे पहले जो ली थी, अपॉन में एस आता है, लेकिन एस क्या, इसका एरिया कितना है 4π, इसका आर कितना है, बड़ा वाला, गुड। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा 4πr², ये या क्यू की वैल्यू रख दो तो सिग्मा की फॉर्म में मिल जाएगा हमको, समझ में आ रहा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व की फॉर्म में मिल जाएगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यार वो न्यूमेरिकल देगा उस फॉर्म में दे सकता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में मिलेगा हमको, ई आउट, आउट क्या है, बाहर वाला, ये आउटसाइड क्या है, के वैसा का वैसा, अच्छे से लिखो। क्यू वैल्यू क्या है, ये रही, कहाँ से आई, शुरुआत में बताया था कि इसका पहले लिख लेना, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि आवेश कहाँ चले गए, सारे के सारे सतह पर चले गए। जब आवेश सतह पर चले जाते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, पानी पी लेने दो यार बहुत। I drink plenty of water throughout the day, seriously, almost 15 to 20 लीटर बोल सकते हो, हाँ पीता हूँ मैं 20 लीटर के आसपास पानी, 15 से 20 लीटर के आसपास पानी, और पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर योर इनर ग्लो, गॉट माई पॉइंट, इनर ग्लो। क्यू की वैल्यू डालो, सिग्मा 4πr², कौन सा वाला, बड़ा वाला, और छोटा वाला r² नीचे है। अब देखो ढंग से समझना, k की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। अगर जरूरत पड़ रही है कोई कट जाए तो डाल दो, k की बराबर जगह क्या आ जाएगा 1/4πε0, तो नीचे आ जाएगा 4πε0। बोलोगे क्या कर रहे हो सर, कभी ये कर रहे हो कभी वो कर रहे हो, अरे भाई 4π से 4π कट जाएगा तो तुम्हारा फॉर्मूला ईजी बनेगा। ये लो ई आउट साइड जो आया है, सिग्मा अपॉन ε0, r² ऊपर और r² ही नीचे। ये यार नहीं आ रहा, देख लूँ बुक में, वो लोग बाद में सर आया नहीं आपका, हाँ ठीक है गुड। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो, ये किस फॉर्म में, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में है और ये आवेश की फॉर्म में है। तो k3/r² अभी तक जो हम करते हुए आ रहे हैं, बाहर हमारा यही निकल रहा है ठीक है, लेकिन इस बार हमने क्यों क्या लिया है, क्योंकि हमारे आवेश जो हैं वो बाहर पृष्ठ पर फैल गए, क्योंकि हमने क्या लिया था, चालक गोला लिया था, गोलीय कोश, चालक गोलीय कोश लिया था। और आवेश कहाँ हो चले जाते हैं, आवेशों की गति पॉसिबल है, मूवमेंट ऑफ चार्ज इज पॉसिबल इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। बैठ गया, इसको वो तुम्हें बोलेगा कि वेक्टर फॉर्म में लिखो, लिख तो दोगे ना इसको तो, या वो भी लिख दूँ मैं वेक्टर फॉर्म में। ये लो आउट लिख लेना, सिग्मा अपॉन ε0 r² अपॉन r², और इसको तो वेक्टर टोपी पहना दी, ऊपर लगा दिया, तो इस पर r, छोटा r ये है, ये छोटा r है, और इस पर हमने क्या पहना दी, इस पर टोपी पहना दी, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। लेकिन तुम्हें ये वेक्टर फैक्टर छोड़ो, ये तो तुम कर लोगे सदिश रूप। तो फॉर्मूले कितने याद रखने, पहला न्यूमेरिकल करो तब ये, अगर वो आवेश घनत्व के रूप में पूछे, सरफेस डेंसिटी के रूप में पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है इसी के ही। ये अभी एक ही आया है, अभी 2 और बचे हुए हैं, 3 स्थितियां संभव थी, एक स्थिति ये बनी है अभी हमारी, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला। कोई भी वो वैल्यू तुम्हें देगा उसमें सोच, अगर वो तुम्हें सिग्मा की वैल्यू देता है, ε0 तो कांस्टेंट हमें भी मालूम है, r की वैल्यू दे, इस r की वैल्यू दे और पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर वो क्यू दे
और आर दे दे और पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो ये लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो क्यों बोला है याद रखने के लिए, क्योंकि वो बना ही हमारा वैसा है, क्योंकि हम उसको 4 पाई लेकर चले थे, लेकिन हम बोल रहे 4 पाई चलो नॉट जो होगा 1/, वो के बन जाएगा। ये हमारा पहला केस आ गया। बोलो अभी हम बनाएंगे सेकेंड केस। रब इट ऑफ, शुड आई? गुड। अब देखो अगला पॉइंट दूसरा, जब बिंदु P इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे थे हम, यहाँ पे निकाल रहे थे विद्युत क्षेत्र इतनी दूरी पे। अब हम बोल रहे हैं कि हम इतना दूर क्यों जाएं यार, ये दूरी तो कितनी भी हो सकती है ना, या आर तो हमें कितनी देता है, 2 किलोमीटर दूर पे निकालो, 200 मीटर दूरी पे निकालो, 500 किलोमीटर पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड जी, है ना। गुड। तो ये P पॉइंट अब हम छोटा करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे। जब बिंदु P अच्छा सरफेस पे होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, अब देखो ढंग से। गोला हमें बनाना है वापस, तभी समझ पाओगे। गोला बना देता हूँ मैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यही गोला है मेरा। गुड। ये त्रिज्या कितनी है, रेडियस आर है, कैपिटल, ठीक है। चार्ज कितने हैं, ये बैठ गया। मैं P बिंदु यही मान रहा हूँ। अब बोलोगे कि वहाँ क्या था, वहाँ तो बार था ना बेटा, इतना लंबा और था, इतनी दूरी पे था। यहीं पे मेरा P पॉइंट है ये रहा, और इस P पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं क्या करूँगा, गाउसियन पृष्ठ एज्यूम करूँगा, कल्पना करूँगा गाउसियन पृष्ठ की, गाउसियन सरफेस की। तो P बिंदु पे तो उसी पे डालनी पड़ेगी, ये डाल देता हूँ मैं। ये गाउसियन पृष्ठ इसलिए ऐसी बनाई है, गोल गोल नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई गोल गोल, ऐसी बना सकते हो तुम, क्यों नहीं बनाई गोल गोल, क्योंकि गाउस ने ये बोला था कि कल्पना करो कैसी भी हो, शेप कैसी भी हो सकती है, डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स शेप पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया। मैंने जब अपनी एक कॉपी में जब सॉल्व कर रहा था ना, तो मैंने गोले के ऊपर गोला बनाया। मैंने सोचा बच्चों को समझा देंगे तो 2 गोले बनेंगे, गोले के ऊपर तो गोला दिखेगा नहीं तुम्हें, तो मैंने शेप टेढ़ी मेढ़ी ली। मैंने कहा टेढ़ी मेढ़ी, बाद में एकदम से याद आया, सडनली अटैक हुआ कि हाँ शेप तो कैसी भी हो सकती। फिर बोलोगे तो टेढ़ी मेढ़ी शेप है तो इसका एरिया 4πr² नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी बेटा, ठीक है। तो कैसी भी शेप एज्यूम कर सकते हो, यही मेरी गाउसियन सरफेस है। अब बोलोगे कि चार्ज तो सारे बाहर हो गए, नहीं बेटा, चार्ज सरफेस पे ही हैं, ये दिख रहे हैं तुम्हें दूर दूर, लेकिन सरफेस पे रहते हैं। कितने चार्ज हैं, Q चार्ज है, बैठ गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, ये मेरा छोटा r है, कहाँ से आ गया ये छोटा r, ये इतना लंबा था यहाँ तक, ये रहा, लेकिन इसको मैंने छोटा कर दिया, मैं P बिंदु सरफेस पे मान रहा हूँ, बैठ गया। तो r बराबर r लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्या लिखा था, r बड़ा था r से, बिल्कुल था, क्योंकि त्रिज्या क्या थी, छोटी थी, और ये r की दूरी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, तो फॉर्मूला क्या है, उसी में डाल दो, इन दोनों में। तो E सरफेस लिखो नीचे, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है इस बार, सीधा, ठीक है। पृष्ठ पर क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ निकाल रहे हैं, पृष्ठ पर, बराबर। फॉर्मूला क्या है, KQ, नीचे R की जगह हम क्या डालेंगे, बड़ा R, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R²। बोलो समझ में आ गया। नहीं पसंद है ये डालना है, ये निकाल सकते हैं। ई सरफेस पर किस फॉर्म में, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में, क्या आ जाएगा, σ/ε0 r² तो ऊपर है ही, नीचे जो छोटा आर है उसकी जगह हमें बड़ा आर पुट करना है जी, कर दिया ये लो। तो ये काटा पीटी की, तो ये आ गया, क्या आ गया, σ/ε0। तो एक फॉर्मूला तुम्हें ये ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला तुम्हें ये ध्यान रखना है पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए, ये यहीं तक रह गया अब, ठीक है, वो कट गया। तो सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, बोलोगे वहाँ भी तो r² था, वो छोटा r था, यहाँ क्या है, बड़ा r है, यहाँ पे छोटा। हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, हमें हमेशा ज़रूरत छोटे r की पड़ती है, ध्यान है कि नहीं, KQ/r²। जब ग्राफ बनाएंगे तो छोटे r की जरूरत पड़ेगी। तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट निकल के क्या है, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द शेल। अब P पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। हम मान रहे हैं R दूरी बहुत कम है, गोले के अंदर ही है, हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों नहीं निकाल सकते, राइट। भाई तुम्हारा जो प्लॉट है, देखना ढंग से समझना, एक इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से। ग्लोबलाइजेशन पढ़ाते हैं हम तो फिजिक्स कि एकदम ग्लोबलाइजेशन की तरीके से पढ़ाना, लेकिन अब क्या है कि अब वैसे तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। इंडियन मेंटेलिटी, तुम्हारा प्लॉट है, फिक्स है। पूरे प्लॉट पे घर बनाना जरूरी होता है नहीं ना, कोई आगे भी जगह छोड़ता, कोई पीछे भी जगह छोड़ता, आगे लॉन लगाता, पीछे सब्जियां लगाता, साइड में गाड़ी खड़ी करने के लिए लगाता। अच्छा, जितना तुम्हारा प्लॉट है उसी पे घर बनाते हो क्या जमीन हम हड़पते कि नहीं हड़पते,
उसको क्या बोलते हैं? एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण करना। समझ आ रहा है? हमने जमीन हड़प ली। गुड। तो वैसे ही हमने क्या किया, पहले तो हम बाहर आ गए, फिर हमने कहा नहीं हम यहाँ हमारे घर के अंदर तक ही रहेंगे, ये अंदर तक रहेंगे, सीमित रहेंगे। फिर हम क्या बोलते नहीं अंदर तक चलते हैं, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। गुड, ठीक है। जब बिंदु पी कोश के अंदर स्थित हो, अंदर मतलब अगर हरियाणवी हो तो अंदर को क्या लिख देते हैं? भीतर। भीतर ना आ जाए यार, भीतर, ठीक है। हिंदी में यूज कर देते हैं इस वर्ड को, भीतर। बिंदु पी कोश के अंदर स्थित हो, तब क्या होगा, तब केस क्या होगा? अच्छा, इस पे ये गॉसियन सरफेस भी है, लिख लेना, गॉसियन सरफेस है, इसी पे कंसीडर कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि हमें मालूम है। और ये चार जब तुम बोलोगे बाहर, अरे बाहर नहीं भाई, सरफेस पे है, यहाँ बना देता हूँ, ये लो, ये फिर दिखेंगे नहीं, फिर तुम बोलोगे कि ये क्या बना दिया, ये लो। तो ये सारे क्यू कहाँ आ गए थे? सरफेस पे आ गए थे। ये लो, ये लो, ये लो। और पृष्ठ कैसी भी ले सकते हो, गोलाकार ले सकते हो, अंडाकार ले सकते हो, गॉसियन पृष्ठ कैसी भी हो सकती है। ये तो गोला है तो गोला तो रहेगा ही। ये वाला जो गोला हमें दे रखा था, नाम तो गोला दे रखा है हमें, गोलीय कोश, वो तो गोला ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर हम गॉसियन पृष्ठ कैसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, शेप पे डिपेंड नहीं करता। ये हमने बहुत पहले पढ़ लिया इसको। अगला देखो, व्हेन पॉइंट पी इज इनसाइड द शेल, जब बिंदु पी कोश के अंदर स्थित हो तब क्या बनेगा हमारी कंडीशन, तब आर क्या आ जाएगी? डायग्राम से समझा देते हैं तुमको, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी। मैं चाहता था तीनों एक जगह हो जाए तो तुम्हारे फॉर्मूले याद रहेंगे, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा। ये मेरा वो गोला है, मेन गोला, तो मेन को तो मैं बड़ा बनाऊंगा तभी बनेगा। ये रहा, ये मेरी क्या है? कैपिटल आर थी, हाँ थी, कहाँ थी? ये रही। अब मैं आर को अंदर ही कहीं मान रहा हूँ, ये लो आर, ये छोटी वाली आर मान ली मैंने, ये छोटी वाली आर अंदर मान रहा हूँ। अंदर कहीं भी मान सकते हो, अंदर कहीं भी मान सकते हो। सरफेस ये है, पृष्ठ ये रहा, लेकिन पृष्ठ थोड़ा सा मैं अंदर मान रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैंने अंदर मानी तो मेरे को क्या बनानी पड़ेगी? गॉसियन पृष्ठ बनानी पड़ेगी। चार्ज कहाँ है? सरफेस पे, ये रहे, पृष्ठ पर। कौन है? क्यू आवेश, ये रे क्यू, ये रे क्यू आवेश। कहाँ है? पृष्ठ, सतह पर, ठीक है। अब मुझे गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी, तो इससे ये दूरी, तो इतनी ये दूरी, तो इतनी ये दूरी, तो इतनी ये दूरी, गोला बना लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ। ये लो, ये गॉसियन पृष्ठ बन गई। तो इसकी रेडियस ये कितनी हो गई? और ये रेडियस कौन सी? जो पहले वाली थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो तो चेंज हुई नहीं। हमारी तो तीन स्थितियाँ बनी, तो हम क्या लिखेंगे? देखो, छोटा आर क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। छोटा आर बड़ा था, छोटा आर बराबर था, और छोटा आर छोटा हो रहा है। दिख जाएगा क्या? छोटा आर छोटा हो रहा है बड़े आर से। दिखा? गुड, हाँ दिख गया ना। छोटा आर छोटा है इस केस में। हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? इस बिंदु पे, यहाँ बिंदु कौन है? कोई पी है, जिस पे हम क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। फिर यहाँ से केंद्र से, ये देखो ये दूरी सब समान है, तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, फलाना है, ढिमकाना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, फिर इसके छोटे छोटे एरिया काटेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसके छोटे छोटे एरिया काटे, क्या? ds। तो ई और ds दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो cos 0 डिग्री बन गया। तो जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये छोटे 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 ds काटे हमने यहाँ से, ठीक है। ये हमारी गॉसियन सरफेस है। इस पर लिखो गॉसियन सरफेस, ठीक है। डायग्राम बनाना बेटा, इसलिए मेरे को टाइम लगा है। गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ है, ये लिख देना, गॉसियन पृष्ठ हिंदी वाले। तो देखो बेटा, हमने गॉसियन पृष्ठ जो सेलेक्ट की, ये वाली डॉट 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 वाली, हमें इसके अंदर एक ही चीज़ चाहिए कि हमारे इसके अंदर समेशन क्यू कितना आ रहा है? तुम बोलोगे 0 आ रहा है। गॉसियन पृष्ठ के अंदर एक भी नहीं है। ये गॉसियन पृष्ठ थी, हाँ। इसके अंदर आवेश आ रहे थे, हाँ। सतह वाले जो होते हैं तो हमने सतह पे ही मानी है, आवेश सतह पे रह रहे हैं, ठीक है। आ रहे थे क्यू आवेश, आ रहे थे। इसमें क्यू आवेश आ रहे थे, हाँ आ रहे थे ना। गॉसियन पृष्ठ बड़ी वाली थी, और ये छोटे वाले, ये रहा गोला, ये का ये था, इसमें आवेश आ रहे थे। इसमें कितना आ गया? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो हम क्या बोल रहे हैं? ये तो हम बोल रहे थे जब इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, तो शुरू में हमने क्या बोला था कि जब भी तुम कंडक्टर को चार्ज देते हो, चालक को आवेश देते हो, तो वाले आवेश कहाँ आ जाते हैं? कंडक्टर वाले सारे के सारे सरफेस पे आ जाते हैं, तैरते 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 ऐसे से करते करते, ऐसे से करते। जब भी एक चार्ज दोगे तुम कंडक्टर को कोई चार्ज दोगे चालक को, तो चालक है ना क्या करते हैं? एक दूसरे प्रतिकर्षण करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, क्योंकि चालक है तो चल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अंदर क्यों नहीं जा रहे है ना? एक चार्ज जो है वो अंदर क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि ये जब अंदर जाने की कोशिश करेगा तो दूसरा उस पर प्रतिकर्षण बल मारेगा। ये तथ्य सही भी है, कथन हमने पढ़ा है इसको, ठीक है।
सारे के सारे कहाँ हैं, चार्ज बाहर है। अब ढंग से समझ, गाउसियन पृष्ठ हमारी ये है अंदर वाली, इसके अंदर क्यू कितना है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0, टोटली 0, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ई इनसाइड या अंदर और या हरियाणवी वाला भीतर, ठीक है, कितना आ गया, 0। जब अपन ने ये लेक्चर स्टार्ट किए थे तब एक बार बीच में कहीं ऐसा टॉपिक आया तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना कंडक्टर के अंदर जो होता है वो 0 होता है, और वो मैथमेटिकली तुमको बाद में बताएंगे। ये रहा मैथमेटिकली कैसे हुआ, ढंग से देखो। हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। कौन सा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि समरूप आवेशित है, आवेशित एक प्रकार का गोले को की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो लेकिन गॉस लॉ से निकालो, ठीक। गॉस लॉ क्या बोलता है कि भाई एक सरफेस तो चूज करो, तुम एक सतह तो बनाओ मेरी, अज्यूम करो, मानो, उसका नाम दो कि जो तुमने माना है उसको नाम दो गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ हमने यहाँ भी बनाई पहले इस केस के लिए, ये गोला हमें दे रखा था तो हमने ये गोला बना दिया नॉर्मल, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसकी 3 कंडीशन बन रही, तो फिर हमने कहा गॉसियन सरफेस बनाई, फिर हमने कहा गॉसियन सरफेस सतह पे बनेगी, फिर हमने कहा गॉसियन सरफेस अंदर बनेगी। तो गॉस का नियम तो बहुत आसान है भाई, समेशन क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। हमें तो क्यू पे ध्यान रखना है, फोकस हमारा एक ही होना चाहिए, फोकस क्यू कितना है। क्यू इसके अंदर सारे आ रहे थे, गॉसियन पृष्ठ और बड़ी मान लेते तो भी क्यू आ रहे थे, गॉसियन पृष्ठ और बड़ी मान लेते तो भी क्यू आ रहे थे, गॉसियन पृष्ठ और बड़ी इतनी बड़ी मान लेते ऐसे तो भी क्यू आ जाते सारे के सारे इसके अंदर। तो अब हमने कहा कि नहीं यहाँ पे है तो हम यहीं पे गॉसियन सरफेस मानेंगे, पी पॉइंट, जहाँ पी पॉइंट होगा वहाँ माननी पड़ेगी गॉसियन सरफेस। ये रहा पी पॉइंट, यहाँ से गॉसियन सरफेस निकल गई, यहाँ निकल। अब हमने कहा यहाँ भी मानेंगे हम गॉसियन सरफेस, मानी हमने। जैसे हमने गॉसियन सरफेस मानी तो हमने क्या बोला कि हमारे जो सारे आवेश हैं वो बाहर चले गए, सब के सब कहाँ चले गए, बाहर चले गए। समेशन क्यू हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूले सब खत्म, जब ये 0 हो गया तो सारा ही 0 हो गया, कचरा। ये 0 हो गया, कहाँ रखोगे, तो ये 0 सारा ही 0, सब खत्म, कुछ नहीं। तो इसके 3 केस बने हैं, ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें मालूम होने चाहिए, ध्यान रखना। एक देखो इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे क्योंकि आगे तुम्हारे क्वेश्चन हैं बुक के अंदर, एग्जाम्पल भी हैं, न्यूमेरिकल भी हैं, देखो अंदर की बात की है, ठीक है, अंदर समझते हो, अंदर। अब गोला तो तुम देख नहीं पाओगे लेकिन अर्ध गोला तुम्हें बताते हैं। ये कोई कटोरी है तुम्हारी, दिख रहा है, ढंग से समझो, देखो 3D इमेजिन करने की कोशिश करो। तो ये तो अंदर था, ये चार्ज ये अंदर था, ठीक है। लेकिन अब 3D नहीं, अब 2D में आ जाओ, DV में आ जाओ। अब इसलिए अर्ध गोला बनाया था समझने के लिए, हेमिस्फीयर। अब ये गोले बना दिए मैंने। अब गोले के अंदर तो तुम मालूम नहीं, तुम्हें तो ये 2D लग रहा है। अब ये देखो केंद्र है, ठीक है। इससे ये दूरी कितनी थी, R थी। ये दूरी भी कितनी थी, ये हमने कह दिया, ये भी R हो गई। अलग अलग केस में ये दूरी कितनी हो गई, ये भी R हो गई। हुई कि नहीं हुई 3 बार। एक बार हमने यहाँ निकाला, यहाँ पे निकाला, एक बार यहाँ निकाला, एक बार यहाँ निकाला, 3, 1 2 3 बोलो। तो ये भी R। तो ये ढंग से देखो, ये तो अंदर थे, अंदर था। केंद्र पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, इनसाइड भी आ गया। एक और आता है, ढंग से समझ लो, चौथा पॉइंट, वो मेरी तरफ से बना लो, पॉइंट नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल आगे आएगा, फिर तुम उचकोगे, कूदोगे कि बताया नहीं बताया नहीं बताया नहीं। इसलिए ई सेंटर पे, केंद्र पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, कोई बता सकता है केंद्र पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोशिश तो करो केंद्र पे बताने की। तो देखो केंद्र पे ढंग से देखना, थोड़ा सा गोला बड़ा बना देता हूँ तब समझ में आएगा। ये मेरा गोला है, ये केंद्र है, ये कौन सी त्रिज्या है, बड़ी वाली थी, ठीक है। छोटी वाली पहले यहाँ निकाली R इतनी दूरी पे, फिर हमने यहाँ निकाली और फिर कहीं यहाँ निकाली। अब वो हमसे पूछ रहा है केंद्र पे निकालो, ठीक है। ये केंद्र यही है। तो फर्क किस पे पड़ रहा है, छोटे वाले R पे फर्क पड़ रहा है ना। ऊंचा नीचा लंबा कौन हो रहा है, पहले R बोल रहा मैं बहुत बड़ा हूँ, फिर R बोला मैं R के बराबर हो गया, फिर R छोटे लाल ने बोला मेरे को और छोटा कर दिया, तुम लोग ठीक है। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, छोटू R को हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। भाई केंद्र पे कोई चीज़ कब बैठी रहेगी, केंद्र पे कोई चीज़ कब बैठी रहेगी, R 0 हो गया, त्रिज्या है ही नहीं कुछ, तो R बराबर 0, तो कहाँ आ गया, केंद्र पे आ गया। ये लो केंद्र पे आ गया केंद्र पे। तो केंद्र पे अब हमने क्या कर दिया, गॉसियन पृष्ठ एज्यूम कर ली। यहीं पे छोटी सी तुम्हें दिखाई नहीं देगी, यहीं पे गॉसियन पृष्ठ एज्यूम कर ली। क्यू कितना आ रहे हैं कैसे गॉसियन पृष्ठ के अंदर, क्यू तो सारे यहाँ पे लटके हुए थे, सारे के सारे चार्जेस जो थे। केंद्र पे भी कितना होता है, 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इनसाइड भी जीरो होता है, सेंटर पे भी जीरो होता है। सेंटर पे जीरो का मतलब क्या है? आर को जीरो करते यार, हैं आर, ये देखो ये लंबी जाती जा रही थी, ये आर को हमने थोड़ा छोटा कर दिया, यहीं तक कर दिया, तब ये आर दोनों बराबर हो गई, फिर इसको और छोटा कर दिया आर को, यहाँ फिर हमने आर जीरो ही कर दी, आर जीरो। अच्छा, एक आर इन्फाइनाइट कर दोगे तो क्या होगा? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आर इन्फाइनाइट करो, ये तो आर जीरो कर दी, आर इन्फाइनाइट कर दो। अब हम बोल रहे हैं कि ये बहुत दूर पे निकाल रहे हैं हम लोग, ये वाला जो पी पॉइंट है ना, ये बहुत दूरी पे निकाल रहे हैं, ये पी पॉइंट बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ये पी पॉइंट बहुत दूर है। कितना दूर है? इन्फाइनाइट दूर है। कौन है इन्फाइनाइट? ये आर है। आर इन्फाइनाइट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटे? डालो यहाँ इन्फाइनाइट। और कहाँ आ रहा है यार? और तो कहीं यहीं नहीं रहा, यहीं डाल दो। आर तो यहीं आ रहा है, छोटा वाला छोटू लाल, तो ये रहा, क्या आ जाएगा? नीचे इन्फाइनाइट आने का मतलब क्या होता है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फाइनाइट पे भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी जीरो। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, ठीक है। टोटल निकले कितने? 5। 3 तो निकाल दिया ना यार, 1 2 तीसरा ये रहा, चौथा सेंटर पे, और 5वां इन्फाइनाइट बोल तो रहा हूँ मैं, आर इन्फाइनाइट कर दो तो टोटल तुम्हारे 5 निकल गए इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? क्वेश्चन है इसलिए बाद में क्या तुम उछलोगे। एक चीज़ बता दी है लिखने की, और कोई थ्योरी इसमें थी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट में हमारा आ गया था। अब इसके आते हैं ग्राफ। ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड सारे मैंने मिटा दिए, तुम बुक से देखते रहना। किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा आर है। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सारे लिखते हैं। आउट पे कितना आया था बेटा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आउट पे ये आया था। सरफेस पे कितना आया था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस यानी पृष्ठ पे। इनसाइड कितना आया था? बोलो। तो देखो इन पे कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन भी यहाँ लिख दो। आर जो था वो बहुत छोटा था, किससे? बड़े आर से। यहाँ पे आर क्या हो गया था? बराबर आर हो गया था। ये कंडीशन ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर जो है वो बहुत बड़ा है आर से, क्योंकि बाहर था, आउटसाइड था, साफ पता है। आउटसाइड था तो आर बड़ा होगा, कौन? छोटा आर, ठीक है। ग्राफ देखो, सबसे पहले इन वाला बनाते हैं, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे। ग्राफ बनाने का तरीका होता है, जो जीरो उसको पहले बनाएंगे। जीरो पॉइंट कहाँ होता है? यहीं पे होता है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? आर ये है, तो ये जीरो हो गया। इसको देखो सरफेस वाले को यहाँ तक बना देते हैं, फिर हम बनाते हैं सरफेस वाला। सरफेस की कंडीशन क्या हो गई? आर बराबर आर हो गई। और इसकी कंडीशन क्या हो गई तीसरे वाले की? ये भी आर के बीच में ग्राफ है। तीसरी वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। देखो छोटा वाला आर की तरफ चोंच है और छोटे वाले आर की तरफ चोंच नहीं है, मुंह है, चोंच उधर चली गई, ठीक है ना। तो तीनों कंडीशंस बन गई हमारी। सबसे पहले देखो जीरो है। अब देखो ग्राफ को ढंग से, जीरो आ रहा है इस कंडीशन में, फिर इस कंडीशन में क्या आ रहा है? सरफेस पे कुछ आएगा। सरफेस पे देखो हम ग्राफ किस किस के बीच है? ई और आर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। ये तो जीरो हो गया, खत्म है। तो जीरो वाला ग्राफ कहाँ रहेगा? जीरो भी रह जाएगा, यहीं पड़ा रह गया सेंटर पे, ठीक है। इसको देखो सरफेस को, अब सरफेस वाले के लिए तो बनाएंगे, यहाँ तक तो ये हो गया ग्राफ, खत्म। ये लो, अब ये सरफेस के लिए बना रहे हैं, यहाँ से चालू होगा सरफेस का काम। सरफेस में आर कौन सा आ रहा है? बड़ा वाला आ रहा है। हम ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं? छोटे वाले ग्राफ। भाई है ही नहीं, एक कोऑर्डिनेट ही खत्म हो गया है यार। अरे सरफेस पे कोऑर्डिनेट ही नहीं है भाई, क्या बनाओगे? किस आर के बीच में बनाओगे? तो हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे वाले आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, पूरा छोटा वाला। और फिर तुम बोलोगे कि नहीं आर तो दे रखा, आर तो आर के बराबर हो गया, तो ठीक है, इट्स गुड, मैक्सिमम हो गया। यानी सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है हमारा। अधिकतम अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए किसी गोलीय कोश में, अगर तुम्हें अधिकतम विद्युत क्षेत्र चाहिए किसी गोलीय कोश से, तो तुम कहाँ पे खड़े रहोगे? सरफेस पे खड़े रहोगे, तभी उसका अधिकतम निकलेगा। ये रहा। और फिर उसमें देखो रिलेशनशिप क्या रहा है? ई और तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में ये वाली रिलेशनशिप बन रही है, इतने से घट रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। और वो भी क्या रहा है? वर्ग आ रहा है, ठीक है ना, वर्ग से घटेगा वो। तो ये तो हो गया हमारा जीरो। ये सरफेस पे मान लेते हैं हमें कोई पॉइंट मिला, ई का पॉइंट कोई हमें यहाँ मिला। ढंग से तो देखो एक बार, समझो तो सही यार। सरफेस की बात कर रहे हैं, सतह की। आर तो है नहीं, आर
तो छोटा आर तो है ही नहीं, जीरो हो गया ये रहा यहाँ पे। तो हम बोल रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मिला, तो वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ रही है जीरो वाली, ये वाली आ रही है। तो हमने कहा यहाँ पे कुछ पॉइंट मिला, तो हमने ये बना दिया ऐसे, बोलो ये हटा दिया अब यहाँ से, ये सरफेस का आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस का आ गया। अब हम बोल रहे हैं कि सरफेस के बाद हमें आउटसाइड का बनाना है, तो आउटसाइड का कैसे बनता है, 1/r² का ग्राफ कैसे बनेगा बता रखा है तुम्हें, ये रहा 1/r²। तो यहाँ पे लिखो E 1/r² का, और ये ग्राफ चालू ही नहीं हुआ यहाँ से, तो E बराबर 0 है। ये किसके लिए है, ये इनसाइड के लिए है, अंदर के लिए, और हरियाणवी हो तो भीतर। इनसाइड के लिए 0, फिर सरफेस के लिए ये रहा ES, यहीं पे लिखा हुआ है इसलिए सरफेस पे कोई हमें एक पॉइंट मिला इलेक्ट्रिक फील्ड का, बोलोगे यहाँ क्यों लगाया, अरे तो यहाँ लगा लो, नीचे लगा लो, कोई भी एक पॉइंट तो मिलेगा ना यार, और वो मैक्सिमम होगा। ये देख लो, ये यहाँ तक तो 0 चल रहा था, फिर यहाँ पे कुछ हुआ, तो गोला बना लो, समझ में आ जाएगा। उससे गोला बना देता हूँ तुम्हारे लिए, बीच का पॉइंट गोले का ये हो गया, यहाँ तक ये हो गया, ये हो गया यहाँ तक, देखना भी हाँ, तो समझ में आएगा। कोशिश करना समझने की कोशिश। ये देखो ढंग से समझो, ये हमारा गोला बन गया ना, ये तो है गोला, ठीक है। यहीं पे तो क्या हो रहा है, ये लाइन पे ढंग से देखो, r बराबर r बन रहा था यहाँ पे, ये रहा। जब हम पृष्ठ पे निकाल रहे थे, सरफेस पे निकाल रहे थे, तब हमारा छोटा और बड़ा r बराबर हो गया था, ये हो रहा, ये रहा गोले का यहाँ आ गया, ठीक है बैठा। तो सरफेस पे हमें कोई पॉइंट मिल गया, ये रहा सरफेस पे, और सरफेस पे वो छोटे वाले आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, हमने कहा तो हमें कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम यहाँ पे आ गया, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा घट जाएगा, क्योंकि कैसे घटेगा, तो ये तो आ गया 0। अब ये लाइन नहीं बनानी है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो समझाने के लिए कि यहाँ रेडियस कौन सी हो गई, r बराबर हो गई, ये गोला भी बना दिया। अगर ग्राफ को यहाँ भी बनाना चाहे इस साइड में, होशियार की लगाने के लिए एटीट्यूड होता ना, एटीट्यूड दिखाना है क्लास के अंदर, तो ये तो हो गया 0 वाला, और यहाँ से हमने कह दिया कि ये सरफेस चूज़ कर ली तुमने कोई, तो ये ES के लिए निकल गया ग्राफ, मैक्सिमम आ जाएगा, और फिर यहाँ से ग्राफ यहाँ से गिरना चालू होगा, वैसे चल जाएगा। तो ये किसके लिए आ गया, 1/r² के लिए। ये गोला भी बना दिया मैंने तुम्हारे लिए, बोलो इस गोले से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये रेडियस r और बराबर r हो जाएगा, ये गोले की रेडियस होगी, तो वहाँ पे r बराबर हो गया, तो वो हमने सरफेस पे निकाला, सरफेस पे हमें एक पॉइंट मिला था, उसका हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, वो आया था कितना था, ये था। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, ये रहा। कोई भी ग्राफ बना सकते हो, दोनों में से जो तुम्हें पसंद आए, जिस डायरेक्शन में तुम्हें पसंद आए वैसा बना सकते हो। यहाँ पे ये लिख देना कि इस केस में r जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, और इस पॉइंट पे r बराबर r हो जाएगा, और इस पॉइंट पे ये वाला लिख देना, r से ये बड़ा r हो जाएगा। ग्राफ समझ में, इधर भी बना सकते हो, उधर भी बना सकते हो। ये ग्राफ IIT में 3 बार पूछा गया है JEE के लिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगाया, एक थ्योरी लिखी है और एक डायग्राम बनाया है कि अंदर जब आता तो गॉस लॉ कैसे लगाना है, बाहर आएगा तो कैसे लगाना है, कैसे गाउसियन पृष्ठ को एज्यूम करना है, गाउसियन सरफेस को एज्यूम करना है। ये क्वेश्चन IIT में 3 बार पूछा गया है, ये ग्राफ 3 times दे हैव आस्क्ड 3 times इन IIT JEE एग्ज़ाम। तो उम्मीद है कि तुम लोग दोगे इस एग्ज़ाम को, जब इतना पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो देना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ही देते हैं, ठीक है। इसमें अब कुछ बचा नहीं है, चीज़ें यही तो पढ़नी थी। ग्राफ अच्छे से देखना, सरफेस पे मैक्सिमम क्यों आया, क्योंकि हम ग्राफ छोटे r के बीच में बना रहे हैं, बच्चे पूछ लेते हैं बार बार, मैं फिर बता रहा हूँ, तो छोटा r हमारे पास है नहीं, हम ये बोल रहे हैं। तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट कहीं यहाँ है, तो तुम बोलोगे कि यहाँ बनाना चाहिए, फिर यहाँ थोड़ी बनेगा, r तो 0 हो गया, छोटा वाला r तो भाई r है ही नहीं, तो r तो 0 हो गया, बोलोगे यहाँ क्यों बनाया, वहाँ क्यों नहीं बनाया। अरे भाई पॉइंट यही मिला था, बनाया तो यही है, लेकिन और कंफ्यूज हो जाओगे, फिर ये E 0 नहीं दिखेगा, फिर यहाँ पे ये दिखेगा, और ये तो हो गया, E को 0 भी तो दिखाना है इतनी सी दूरी पे, और फिर ये सरफेस पे मैक्सिमम, फिर कम हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, और काफ़ी अच्छे से समझो, बहुत टाइम लिया है, लेकिन इसके बाद जो अगला करूँगा मैं रॉकेट बनाऊँगा, पहली बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी थ्योरी बार बार सेम टू सेम ही लिखनी है, उसमें भी सेम टू सेम ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसा है, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ सेम है, उससे r दूरी पर है सब कुछ, तो कांस्टेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो विद्युत क्षेत्र क्या जगह नियतांक हो जाएगा, तो उसको समाकलन से बाहर ले लेंगे, ds कितना, तो 4πr² होता है, कौन सा वाला लेना है r², और डेंसिटी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों ली, और वो सब, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, मज़ा भी नहीं आएगा फिर, तो अच्छे से देखना, अगर कहीं कुछ कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, तुम्हारी जो कमी होगी उसको कोशिश करेंगे पूरा करने की, माथाफोड़ी बहुत की है बाकी, ठीक है। मिलते हैं चलो जल्दी से दूसरे किसी वीडियो पर, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहो, थैंक यू।